ओके, अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3, आपको हेडिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ नजर आ रहा है। समटाइम्स हम सेंटेंस को सब्जेक्ट से स्टार्ट करने के बजाय इस पेयरिंग कंजंक्शन यानी नॉट ओनली बट आल्सो से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि आपका अमूमी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, बट इन दैट केस आप देख सकते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस में आपका जो सेंटेंस है वो आपके पेयरिंग कंजंक्शन के पहले पार्ट यानी नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है। ये हम तब करते हैं जब हमें अपने सेंटेंस पर स्ट्रेस करना हो, किसी एक्शन पर, किसी चीज पर स्ट्रेस करना हो, तो हम सेंटेंस को स्टार्ट कर देते हैं नॉट ओनली के साथ। लेकिन इसके इस्तेमाल में आपको खास एहतियात करनी है, बड़ी लाजिम, अदरवाइज स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। एंड ऑफ एंड ऑन डिफरेंट एग्जाम्स में ये बात पूछी जाती है। उसके लिए सबसे पहले आप एग्जांपल नंबर 3 को देखिए। नॉट ओनली ही विल कम बट आल्सो हेल्प अस। अब इसमें आप एक बात नोट कीजिए, ये रहा ही विल कम। जब भी सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा होगा, आप सब्जेक्ट और मुतलका लिंकिंग या हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को इन्वर्ट कर देंगे, यानी ये पोजीशन विल यहां पर आ जाएगा ऐसे पहले, और ही जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस बनेगा आपके पास नॉट ओनली विल ही कम बट आल्सो हेल्प अस। मैं रिपीट कर दूं, जब भी सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो से स्टार्ट हो रहा होगा, आप हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। अब ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस को देखिए, दे आर मोर इंटरेस्टिंग। कैसे भला? जब आपने नॉट ओनली से शुरू किया, यहां हेल्पिंग वर्ब मौजूद था, आपने उठाकर पीछे शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब मौजूद ही नहीं है। उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, सेंटेंस के वर्ब को देखेंगे। देखें यहां पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है आपके पास, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब आपके पास डिड मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले यहां पर हम पोजीशन करेंगे किसको, डिड, ऐसे। ठीक हो गया। और चूंकि डिड है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप यहां यूज करेंगे शाउट, शाउटेड, खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रहे वो मिसबिहेव्ड एज इट इज रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, नॉट ओनली ही स्विम्स। अब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको पता है कि आपके दो हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं, तो आप यहां पर दोनों में से कोई एक चॉइस लेंगे, डू और डज की। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आप यहां पर इस्तेमाल करेंगे डज, इस तरह से। और जैसे ही डज आएगा, स्विम्स का जो एस का इजाफा है ये खुद ब खुद आपके पास खत्म हो जाएगा। तो ये रहा एक्सप्रेशन। कब? जब आपका सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो शुरू होगा। तो आपने जहन में क्या रखना है कि अगर सेंटेंस इस एक्सप्रेशन से शुरू हो रहा हो तो इसके फौरन बाद टेंस के अकॉर्डिंग क्या मौजूद होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मौजूद होना चाहिए। केस नंबर 4, नो रेपिटेशन ऑफ सब्जेक्ट इन हेल्पिंग वर्ब। आपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सेकंड पार्ट में रिपीट नहीं करना, उसकी कोई जरूरत आपको नहीं होती, वो वीक स्ट्रक्चर बना देता है। फॉर एग्जांपल, ही विल नॉट ओनली सर्वाइव बट आल्सो ही विल ग्रो। अब देखिए आपका यहां पर ये मौजूद रहा विल और ये रहा आपका सब्जेक्ट। अब सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ना आपको ही की जरूरत है ना आपको विल की जरूरत है, अगर उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही। इफ दैट इज द सेम एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपने रिपीट नहीं करना अगर टेंस और हेल्पिंग सब्जेक्ट और टेंस बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं करना। लेकिन अब आइए केस नंबर 5, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लास्ट चीज आज के लिए, रेपिटेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब। आपने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करना है, लेकिन कब? अगर सेंटेंस का सेकंड पार्ट नेगेटिव होगा, कॉन्ट्रेरी टू फर्स्ट पार्ट होगा। यानी अब जरा देखिए, नॉट ओनली डिड शी टेल अ लाई, ना सिर्फ उसने झूठ बोला, बट शी आल्सो डिडंट अपोलोजाइज। ये डिडंट क्या शो कर रहा है, सेंटेंस का सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा
पहले की निस्बत, तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट को भी रिपीट करोगे और हेल्पिंग वर्ब को भी रिपीट करोगे। करना पड़ेगा क्योंकि आपको नॉट का इजाफा करना है, जो आप हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं कर सकते। नॉट अपोलोजाइज नहीं, डिड नॉट अपोलोजाइज आपको लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा साथ ही आपका सब्जेक्ट भी रिपीट हो जाएगा। शी, यहां पर शी मौजूद था आपके पास, आपने उसको रिपीट कर दिया क्योंकि सेंटेंस का दूसरा पार्ट क्या है, नेगेटिव है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। एक और चीज लास्ट, सब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा बट के फौरन बाद बट आल्सो शी नहीं करना, बट शी आल्सो आप करेंगे। लीजिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन की शक्ल में आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।